राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है, अक्सर ही हम देखते हैं जो भी सत्संगी भाई बहन होते हैं जो बाबा जी को मानते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं और उन्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता वही है जो मालिक ने लिखत में लिखा है। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि मालिक कैसे अपनी रूहों को अपनी ओर खींचते हैं। एक परिवार था जो बाबा जी को बहुत मानता था। उनकी 2 बेटियां थीं। वह जो भाई थे वह पाठी की सेवा करते थे। जब बेटियां बड़ी हुईं तो उनकी शादी की चिंता भी थी। एक बेटा था उनका। बड़ी बेटी की शादी की, परिवार अच्छा था, लेकिन वह परिवार भी बाबा जी को बिल्कुल नहीं मानता था। छोटी बेटी की भी जहाँ शादी की, वह भी परिवार अच्छा था, लेकिन सतगुरु को वह लोग भी नहीं मानते थे। दोनों बेटियों की शादी हो गई, अपने घर में खुश थी। जो बड़ा दामाद था वह तो बिल्कुल भी मीठ शराब नहीं खाता था, लेकिन जो छोटा था वह जो मीठ शराब खा लेता था। और हमेशा ही अपने जो ससुर थे, सास थे, उनको हमेशा एक बात कहता था कि पता नहीं पापा आप किन लोगों से जुड़े हो, किन संस्था से जुड़े हो। ऐसे जुड़ने से क्या होता है, हर टाइम राधा स्वामी करते रहते हो। तो उनकी जो माता थी वह कहती थी, बेटा हमें जो कुछ भी मिला है अपने सतगुरु से मिला है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़ो, लेकिन वह लोग मानते ही नहीं थे। अब दोनों बेटियों का भी बड़ा मन करता था कि वह भी सत्संग पर जाएं, सेवा पर जाएं, लेकिन ससुराल वाले जाते ही नहीं थे, तो फिर उनका भी बंद हो गया आना जाना। ऐसे ही समय बीतता गया। जब पाठी भाई की बेटे की शादी हुई तो बहुत अच्छा उन्होंने अपने घर में प्रोग्राम रखा, लेकिन जो छोटा दामाद था उसकी एक ही चाहत थी कि यहाँ पर मीठ शराब भी चलेगा। लेकिन जो ससुर थे वह कहने लगे, बेटा हम बाबा जी को मानते हैं, सारे हमारे घर सत्संगी लोग भी आएंगे और भी हमारे जो भी परिवार वाले हैं वह भी सत्संगी हैं। यह काम तो हमने कभी किया ही नहीं है। तुम अपने घर में खाते हो, पीते हो, मैंने तुम्हें कभी भी मना नहीं किया, लेकिन ऐसा काम मत करो कि मुझे लोग बातें करने लगे। वह जो जवाई था, दामाद था, वह कहने लगा, अगर मीठ शराब नहीं चलेगा तो मैं शादी पर ही नहीं आऊँगा, ना ही मैं तुम्हारी बेटी को आने दूंगा। जब यह बात पाठी भाई ने सुनी तो मन बड़ा उदास हुआ कि मेरे तो बेटे की खुशियां हैं, उसकी शादी है, ऐसा ना हो कि बेटे की शादी में मैं अपनी बेटी को ही खो बैठूं। उन्होंने कहा, जैसे बेटा तुम्हें अच्छा लगता है वैसे करो, पर हमारा मन नहीं मानता। पर जो कुछ भी करना है बाहर करना, हमारे घर पर कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। अब वह जो दामाद था कहने लगा, ठीक है। उसने सारा जो भी मीठ शराब का सिस्टम था वह सारा किया, खाने पीने का, लेकिन सब कुछ अलग किया। जो वैष्णु खाना था वह अलग था। बहुत खुश था। अब वहाँ पे सत्संगी लोग भी आए हुए थे, परिवार वाले आए हुए थे। जो कोई भी आता एक ही बात आके पाठी भाई को कहता कि यह तुमने क्या काम किया है, बेटियों की शादी में तो मीठ शराब दिया नहीं, आज बेटे की शादी में यह क्या कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा देता है।
पाठी भाई कहने लगा, जैसे बच्चों को अच्छा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यह चीजें जो छोटा दामाद था वह बहुत खूबी से देख रहा था कि देखो, यह तो कह रहे थे हम बड़े राधा स्वामी हैं, सत्संगी हैं, इनके भी तो ऐसे कई परिवार वाले हैं जो मीठ शराब खाते हैं। अब वहां पर बहुत ज्यादा उन लोगों का मजाक बना। जो बड़ा दामाद था वह भी बाबा जी को नहीं मानता था। अब वह भी इस चीज को देख देख के बड़ा खुश हो रहा था कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। दोनों बेटियां बहुत दुखी, ना तो कुछ कह सकती थी, कहती तो घर पर लड़ाई होती। शादी हो गई, सारा कुछ हो गया, मन बहुत उदास, पाठी भाई का भी, माता का भी, लड़कियों का भी। सब अपने अपने घर चले गए। जब घर पर गए तो जो छोटी बेटी थी उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी मेरे पापा के घर मीठ शराब करने की। आज लोग उन्हें इतनी बातें कर रहे हैं, पाठी की वह सेवा कर रहे हैं। छोटा दामाद कहने लगा, मीठ शराब करने से क्या किसी का नुकसान हो गया है? तुम्हारी तो और जय जयकार हुई है, देखो कितने लोग आए थे वहां पर। पता नहीं तुम लोगों की सोच कैसी है। कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद ही बेटी के घर बेटे ने जन्म लिया। जब बेटे ने जन्म लिया बहुत खुशियां मनाई। घर पर भी उन्होंने खूब मीठ शराब की कोई कसर ही नहीं छोड़ी। पाठी भाई भी आए, माता भी आई, सारा परिवार आया, लेकिन बहुत दुखी कि मैंने कहां पर अपनी बेटी को दे दिया है। बड़ा मन दुखी रहता है। अब वहां पर जो भी सिस्टम था सारा हो गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब लड़का 1 से 1.5 साल का हुआ तो लड़का बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। बहुत इलाज करवाने लगे, लेकिन लड़के को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शरीर पर दाने ही दाने, दाने ही दाने। अजीब सी उस लड़के को एलर्जी हो गई। लड़की भी बहुत परेशान कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। अब डॉक्टरों के पास भी जाते, दवाई भी करवाते। कुछ लोग कहने लगे कि इन्हें किसी बाबा के पास लेके जाओ, साधु के पास लेके जाओ, किसी तांत्रिक के पास लेके जाओ। धागे तबीत भी करवाने लगे। अलग अलग के उसे जल के छींटे भी करने लगे, लेकिन लड़के को कोई भी आराम नहीं। ऐसे ही लड़का जब 3 साल का हो गया, 1.5 साल हो गया लड़के को बीमार हुए, लेकिन लड़के को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। बहुत दूर दूर जाने लगे। अगर किसी ने कहा पहाड़ों पर जाओ, वहां जाके मत्थे रगड़ो, वहां तक भी गए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक दिन जब लड़की और दामाद अपने ससुराल आए और लड़की अपनी माता के सामने बहुत रोने लगी कि माँ, सतगुरु ने मुझे बेटा तो दिया है पर बेटे का सुख नहीं। आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। जब से 1.5 साल का था तब से मैं दुखी ही दुखी हूं। पता नहीं मैंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी, लेकिन लड़के को आराम नहीं आ रहा। आंखों में आंसू थे। दामाद की आंखों में भी आंसू आ गए। किसी चीज की वजह से आंसू आए चाहे ना आए, जब औलाद दुखी होती है ना, तब आंखों से आंसू आते ही आते। माता सुनकर बहुत दुखी हुई। पाठी भाई भी वहां पर बैठे हुए थे। वह कहने लगे, बेटा, वैसे तो तुमको मेरी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपने मेरे घर में मीठ शराब भी किया, सब कुछ किया,
जो मेरे सतगुरु को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन आज अगर मैं तुम्हारा कहना नहीं मानता तो मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल जाती। कभी तुम तो मेरे घर पर ही नहीं आते। इसी वजह से मैंने तुम्हें मना नहीं किया। जब तुम्हारे घर बेटा हुआ तब भी तुमने वही हाल किया। जब हम मीट बनाते हैं, वह मीट कैसे तैयार होता है इस चीज का भी तुम्हें अच्छे से पता है। किसी की जान गवाकर, उसका खून निचोड़कर अगर हमारे कोई गले पर तलवार चलाए तो हम पर क्या बीतेगी। और हम जीवों को मार मार कर खा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इसकी सजा तो बेटा मिलती ही। कुछ ना कुछ भूल तो तुमसे हुई है, मानो चाहे ना मानो। दामाद कुछ नहीं बोला आगे से। उनकी माता कहने लगी, बेटा तुम हर जगह गए हो, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। जो तुम्हें अच्छा लगता था वह तुमने किया। हमने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। आज हमारे लिए नहीं, अगर आप अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो, एक बार डेरे चले जाओ। वहां जाकर इसे स्नान कराओ, सत्संग सुनाओ, बेटी सेवा करो। वहां जाकर बाबा जी हर गलती की माफी दे देते हैं। एक बार मेरे कहने से चले जाओ। जब यह बातें उस लड़के ने सुनी, दामाद ने सुनी, अपने बेटे के खातिर दोनों लोग पाठी भाई के साथ डेरे चले गए। डेरे गए, वहां पर लड़के को स्नान कराया, लड़की ने सेवा की, लड़का भी सेवा करने लगा। सत्संग सुना, बाबा जी का सवाल जवाब सुना। मन में बहुत ज्यादा संतुष्टि आई। 1 महीना वह लोग वहीं रुके। 3 भंडारे उन्होंने इकट्ठे सुने। लड़का धीरे धीरे से ठीक होने लगा। वही दवाइयां थी, वही सारा कुछ था जो 1.5 साल से खिला रहे थे। आराम ही नहीं आ रहा था। वहां जाकर 1 महीने में ही उस लड़के को फर्क पड़ गया। जब यह चीज लड़के ने देखी कि यहां तो सच में कोई ना कोई पावर है, अपने ससुर से माफी मांगने लगा कि पापा सच में आज मेरी आंखें खुल गई हैं, पर मैंने बहुत गलतियां की हैं, शायद इसी की सजा मुझे मिली है। तो पाठी भाई कहने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, अगर सजा से ही मालिक तुम्हें सद्बुद्धि बख्श दी है तो यह सजा भी हमें कबूल है। वहां पर जब 1 महीना हो गया, सत्संग समाप्त हो गया, परिवार घर पर आ गए। बेटा दिन ब दिन ठीक होने लगा। जब बिल्कुल ठीक हो गया तो एक दिन वह लड़का अपनी वाइफ से कहने लगा कि जो सुकून मुझे डेरे जाकर आया है, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। मैंने अपने ससुर की बेइज्जती भी पूरी तरीके से कराई कि वह राधा स्वामी है, सत्संगी हैं, लोग उन्हें बातें करेंगे, उनका मजाक बनाएंगे, लेकिन मजाक तो हमारा ही बन गया। आज हम कितना भटके थे, लेकिन हमें कहीं से आराम नहीं आया। हमारे सतगुरु ने आराम दिया है। जब बड़ा जवाई, बड़ा दामाद भी अपनी साली के घर, अपने साडू के घर गया उस बेटे का हाल चाल पूछने के लिए, तो सारी बात उसने बताई कि ऐसे ऐसे मैं डेरे गया था, वहां जाकर मुझे सारा फर्क पड़ा है। जो बड़ा जवाई था वह छोटे जवाई से कहने लगा,
तेरा दिमाग खराब हो गया है? किस झमेले में पड़ गए हो तुम तो इतनी बातें करते थे। आज तुम कह रहे हो कि जो कुछ भी है सतगुरु ही है। तो वह छोटा जवाई कहने लगा कि भाई, जो गलती मैंने की है ना, भूल कर भी वैसी गलती मत करना। उस गुरु की निंदा मत करना, उस गुरु को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। मुझे बहुत बड़ी कसवट्टी लगी है। मैं तो भूल गया था, पर तुम कभी भी इस चीज को मत भूलना। तुम भी डेरे जाओ, वहां जाकर देखो तो सही कि वहां की नजारे क्या है। जब बड़ी लड़की ने यह बातें सुनी तो मन में कहीं ना कहीं बहुत खुशी आई कि शुक्र है मालिक का। मेरे पापा तो पाठी थे, पर हम दोनों बहनों की जिंदगी खराब हो गई थी। सत्संग भी छूट गया था, डेरा भी छूट गया था, लेकिन आज इस दुख ने हमारी दोनों बहनों की जिंदगी को संवार दिया है। अब दोनों बहनें भी, दोनों जवाई भी डेरे जाने लगे, बाबा जी को मानने लगी, नाम दान भी मिल गया। जब इस चीज को पाठी भाई ने देखा और सोचा तो मन बहुत खुश हुआ कि देखो मालिक अपनी रूहों को कैसे अपनी ओर खींचते हैं। हम सोचते हैं कि मालिक जानते ही नहीं है, वह कुछ देखते ही नहीं है, पर वह तो जानी जान है। पर इस साखी से, इस बात से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कभी भी जिंदगी में हम चाहे सतगुरु को माने चाहे ना माने, पर कभी भी किसी सत्संगी भाई बहन का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वह मजाक सच में कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ जाता है। उनको तो फिर भी सोझी आ गई थी, मालिक ने उनको सही रास्ते पर मिला दिया था। पर ऐसे भी कई जीव होते हैं जो बातें कर करके उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हम सतगुरु की कितनी निंदा कर रहे हैं, और उनके जीवन में दुखों की बारिश होती ही रहती है। कभी दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते, पर इस चीज को हमेशा भूलकर बैठ जाते हैं कि यह गलती कहाँ पर है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। चाहे कोई सत्संगी है, चाहे कोई कुछ भी है, हमें कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मजाक बहुत भारी पड़ जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए।